दोस्तों खुदागवा ड्रामे में असल ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है क्योंकि राफे और अरीशा की शादी होने वाली है क्योंकि अरीशा अब मान चुकी है। मानी किस वजह से है वो भी आपको बताता हूँ और आगे आने वाली जो एपिसोड है उसमें क्या क्या हो सकता है ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हामिद ने साफ साफ कह दिया शीनी से कि अगर तुम चाहती हो कि अरीशा की शादी राफे के साथ ना हो तो फिर ये समझ लो कि तुम भी इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा और फिर तुम अरीशा को लेकर अपने साथ जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। और अगर तुम इस बात पे राज़ी हो जाती हो कि अरीशा की शादी जो है राफे के साथ हो जाए तो तुम भी इस घर में रह सकती हो, अदरवाइज़ नहीं रह सकती। तो अब जनाब जब वो सोचती है शीनी बैठ के अकेले कि मैं अगर ये सब कुछ करती हूँ यानी कि राफे के साथ अगर अरीशा की शादी नहीं करती तो ये मुझे छोड़ देंगे। अगर मुझे इन्होंने छोड़ दिया तो मेरा जो सर्कल है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके सामने मैं शोखियाँ मारती हूँ, वो तो मेरी इंसल्ट करेंगे और मेरी टके की औकात नहीं रह जाएगी, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। और तो इसलिए वो खामोश हो जाती है और इसी में भलाई अपनी समझती है कि वो अरीशा की शादी राफे के साथ कर दे। लेकिन राफे से शादी करने से अरीशा जो है बिल्कुल इनकार कर रही होती है और उसने सुसाइड करने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग में चढ़ जाती है और वहाँ पे जाके कहती है कि मैं यहाँ से छलांग मारने लगी हूँ। अगर बाबा मेरे इस फैसले को चेंज नहीं करते, अपने इस फैसले को, मेरी शादी को लेकर जो फैसला उन्होंने किया, अगर उसको चेंज नहीं करते तो मैं यहाँ से छलांग मारूंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। तो उसका जो बाप है वो कहता है कि भाई तुमने छलांग मारनी तो बेशक मार दो, तुम्हारी शादी होगी राफे के साथ। तो ऊपर जाता है सुफियान, सुफियान जाके समझाता है उसे और कहता है कि प्लीज़ नीचे उतराओ, बात को समझने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं होने वाला, बाबा को मैं समझाऊंगा। इस तरीके से वो अरीशा को नीचे लेके आ जाता है और अरीशा को कहता है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है। सुफियान ये पूछता है कि तुम्हें मसला क्या है, तुम राफे के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती? वो पढ़ा लिखा भी है, अच्छी जॉब भी कर रहा है और मतलब कि देखने में भी सुंदर है, खूबसूरत है, प्यारा है, तो तुम्हें क्या मसला क्या है? अगर तुम्हारा वो जैन तुमसे शादी करता तो हमें कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहता। अब राफे जो है उससे कई गुना बेहतर है, लेकिन तुम्हें उस पर इतराज़ क्या है? तुम मुझे ये बता दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, चलो मुझे बता दो ताकि मैं इस मसले को सॉल्व कर सकूँ। तो अरीशा कहती है कि आपको पता ही है कि हमारी वैल्यू कितनी है, हमारा स्टेटस क्या है, और वो रहा 2 टके का मुलाजिम तो उसके साथ मैं कैसे रहूँगी, मेरी जो सहेलियाँ हैं वो क्या कहेंगी। यानी कि उसको भी यही बीमारी है जैसे इसकी माँ को बीमारी है, यानी कि उसकी माँ भी यही सोचती है कि उसके सर्कल की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, वो उसके बारे में क्या सोचेंगी। यानी कि उनको लोगों की पड़ी रहती है और ऐसे लोगों को दूसरों की ही पड़ी रहती है कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच पाते, इसीलिए वो कोई अच्छा फ़ैसला ले ही नहीं पाते। तो ऋषा भी ऐसा ही सोच रही है। तो सुफियान कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि राफे का स्टेटस तुम्हारे स्टेटस या हमारे स्टेटस से नीचे है तो इस चीज़ की तुम फिक्र छोड़ दो, वो मेरा काम है। राफे अगर तुम्हारे स्टेटस के बराबर हो जाएगा तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? तो यहाँ पे अरीशा जो है वो कहती है कि हाँ फिर मैं उससे शादी कर लूँगी, क्योंकि अरीशा को पता है कि राफे कभी भी हमारे स्टेटस के बराबर आ ही नहीं सकता। वो जैसे जॉब कर रहा है 20-30 हज़ार रुपये वाली, तो वो सालों साल भी लगा रहे तब भी वो हमारे स्टेटस के बराबर नहीं आ सकता। बहरहाल उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर तो गेम ही पलटने वाली है, क्योंकि सुफियान जाके अपने बाप से बात करता है, उससे जाके कहता है कि बाबा मेरी बात सुने, जो अरीशा है वो अपनी जगह पे ठीक है। अरीशा की एक डिमांड है और अरीशा जो है वो जो चाहती है उसका हक भी है, और जो अम्मी जान कह रही हैं वो भी उनका हक है और वो भी ठीक सोच रही हैं। तो उसका जो वालिद है हामिद, वो कहता है कि बेटा मुझे बताओ क्या मतलब कि क्या तुम कहना चाह रहे हो, क्या होना चाहिए, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? तो वो कहता है अपने बाप को कि बाबा हमारा स्टेटस और जो राफे का स्टेटस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको पता ही है कि आजकल की जो लड़कियां हैं उनको अपनी सहेलियों की फ़िक्र होती है ज़्यादातर कि मेरी सहेली जो है मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी फ़लाँ सहेली मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो उनको हर चीज़ को लेकर वो परेशान होती हैं। वो अपनी खुशी को कम देखती हैं और दूसरी खुशी को ज़्यादा तरजीह देती हैं, दूसरों की खुशी को। यानी कि अब अगर ऋषा ने शादी करनी है तो वो सबसे पहले अपनी फ्रेंड्स के बारे में सोच रही होगी कि अगर मैं राफे के साथ शादी करूंगी तो मेरी फ़लाँ फ्रेंड मुझे क्या कहेगी कि तुमने एक 2 टके के मुलाजिम के साथ शादी कर ली, और फ़लाँ मेरी जो फ्रेंड है वो क्या बोलेगी, वो तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं ख़ुद भी और उनकी शादियाँ भी अमीर लोगों में हो रही हैं, तो मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर रही हूँ, मेरा बाप ऐसे इंसान से मेरी शादी करा है जो मुलाजिम है और उसका अपना घर तक नहीं है। तो यहाँ पे हामिद कहता है कि बेटा मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा, स्टेटस जो उसका था वही रहना है और आगे चल के राफे जो है बहुत अच्छा काम करेगा। मुझे लगता है कि जैसे वो नौकरी
कर रहा है इससे भी अच्छी डिज़र्व उसे नौकरी मतलब डिज़र्व करता है नौकरी। और वो मुझे उम्मीद है कि 1-2 सालों के अंदर उसका स्टेटस हमारे स्टेटस से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, बहुत लगन से काम करने वाला लड़का है। लेकिन सुफियान कहता है कि 2-3 सालों का हम वेट नहीं कर सकते। अरिशा की जो मर्ज़ी है वो इसमें है कि उसके स्टेटस का लड़का होना चाहिए, चाहे वो राफ़ी हो या चाहे वो कोई भी हो। तो स्टेटस का फ़र्क है, इस वजह से वो शादी करने से इनकार कर रही है। तो यहाँ पे हामिद कहता है कि अब क्या किया जा सकता है, जो भी है उसको शादी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सुफियान कहता है कि बाबा इसका एक हल है। तो उसका बाप कहता है कि क्या हल है इसका? वो कहता है कि बाबा क्यों ना हम राफ़ी का स्टेटस अपने स्टेटस के बराबर ले आएँ, अगर आप चाहें तो ऐसा पॉसिबल है। तो उसका बाप कहता है कि किस तरह से? तो सुफियान उसको समझाता है कि बाबा आप उसको जो है मतलब कि उसको थोड़ी बहुत जो दौलत है वो दें, उसको कारोबार दें, उसको बिज़नेस दें हमारा, और इस तरह से उसको मतलब कि जैसे हम 2 भाई हैं तो उसको भी एक तीसरा भाई समझकर आप उसको भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दें, और उसके बाद उसका स्टेटस भी हमारे बराबर हो जाएगा। वैसे भी वो हमारे चाचू का बेटा है, तो अगर हमारी ज़मीन में से, अगर हमारी जायदाद में से, जब ज़मीन में से या हमारी फैक्ट्रीज़ में से उसको हिस्सा चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप उसका स्टेटस हमारे स्टेटस के बराबर कर दोगे तो फिर अरीशा को कोई मसला नहीं होगा, फिर अरीशा मान ही जाएगी। तो जो हामिद होता है, हामिद को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो जो है सुफियान को गले लगा लेता है और कहता है कि बेटा तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। ये बात अगर अरसलान करता ना, तो अरसलान के सामने होती तो अरसलान को तो वैसे ही दौरा पड़ जाना था कि ये क्या बोल दिया है, लेकिन तुम वाकई ही उसको भाई समझते हो और तुम मेरी तरह ही सोचते हो। मैं भी उनको अपनी ही औलाद समझता हूँ और मैं भी यही चाहता था कि जो मेरी दौलत है उन पे उनका हक, उस पे उनका हक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अब जनाब जो हामिद है वो उसको स्टेटस उसका बराबर करने वाला है राफ़े का, और राफ़े को जो है मतलब कि अपनी जायदाद में से हिस्सा देगा। और उसके बाद यहाँ पे जब ये बात पता चलती है शीरी को, तो शीरी अब कुछ और तो कर नहीं सकती, क्योंकि उसको वाज़े वाज़े हामिद ने कह दिया कि अगर भाई तुमने कोई भी इनकार किया तो तुम्हें इस घर से निकलना होगा। तो अब उसको अपनी पड़ी है, इसलिए वो उसको पता भी चल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती और अरीशा के पास जाती है। उसे कहती है कि बेटा अब हमारे पास कोई हल नहीं है इस बात का, क्योंकि जो तुम्हारी डिमांड थी तुम्हारे बाबा ने वो भी पूरी कर दी, और वैसे भी जो आलिया है उसने और उसकी बेटी जैशा ने मिलकर ये सारी गेम रचाई है, और राफ़े को अमीर बनाने का उन्होंने एक प्लान बनाया था, और तुम्हारे ज़रिए वो अमीर भी बन गए हैं, और अब तुम्हें उसके साथ शादी करना ही पड़ेगी। और वो अरीशा को ये भी समझाती है कि असल गेम अब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जो उन्होंने करना था कर लिया, अब टाइम है हमें कुछ करने के लिए। तो हमने जो करना है मैं आपको बताऊंगी, वो करना है तुमने। वहाँ पे जाके जो जो मैं तुम्हें बोलूँगी तुमने उनका जीना हराम कर देना है, और उनको नाकूच चने चबवाने हैं तुमने, और उनकी जो है ना तौबा करवानी है तुमने। यानी कि अब जो है हम देखेंगे कि अरीशा और राफ़े की शादी हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ जो शीरी हैं वो अरीशा के इतने कान भरेगी या उसको इतना सिखाएगी, उसका घर बर्बाद करने के लिए उसको हर गलत काम पे लगा देगी, और वो जाके वहाँ पे राफ़े और राफ़े की माँ और बहन का जीना आराम कर देगी। तो ये मामला अब आगे चल के बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। अलबत्ता एंड में तो दोस्तों यही होने वाला है कि अरीशा जो है आखिरकार अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होगी और राफ़े के साथ वो खुश रहना स्टार्ट कर देगी। और दूसरी तरफ जो सुफियान है वो तो रिशा के साथ वैसे ही खुश है, लेकिन शीरीन जो है वो भी हार आखिरकार मान ही जाएगी। अगर वो हार नहीं मानेगी तो फिर आपको पता ही है कि ड्रामे का एंड क्या होता है, कि एंड में जो है शीरीन को पागल करार दे दिया जाएगा और ड्रामे का एंड हो जाएगा। तो बाकी आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है और किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ सकती है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो घंटी बनी है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को कर दें ऑन, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।